बाइबिल का लिखना ईश्वर के संदेश लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाने से पहले वे आने वाली पीढ़ियों को कैसे जन्माया गया। मानव इतिहास के पहले 2500 वर्षों के दौरान कोई लिखित संघटन नहीं था। ईश्वर द्वारा शिक्षित लोगों ने अपना ज्ञान दूसरों तक पहुंचाया और यह पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्र को हस्तांतरित होता रहा। लिखित वचन की तैयारी मूसा के समय में शुरू हुई। संघटन को तब तक प्रेरित पुस्तक में संकलित किया गया। यह कार्य सृष्टि और व्यवस्था के इतिहासकार मूसा से लेकर सुसमाचार के सबसे उत्कृष्ट सत्यों के अभिलेखकार यूहन्ना तक 1600 वर्षों की लंबी अवधि के दौरान जारी रहा। जल प्रलय से पहले के लोग बिना पुस्तकों के थे, उनके पास कोई लिखित अभिलेख नहीं थे, लेकिन अपनी महान शारीरिक और मानसिक शक्ति के कारण उनकी स्मृति प्रबल थी। वे जो कुछ भी उन्हें बताया जाता था उसे ग्रहण करने और बनाए रखने में सक्षम थे और बदले में उससे बिना किसी क्षति के अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते थे। परमेश्वर ने ऐसा क्या प्रावधान किया कि उसके वचन को भविष्य की सभी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जा सके। पढ़ें गिनती 33 का 2। मूसा ने यहोवा से आज्ञा पाकर उनके पड़ावों के अनुसार लिख दिए और वे ये हैं। यिर्मयाह 30 का 2। इसराइल का परमेश्वर यहोवा तुझसे यह कहता है, जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं उन सभी को पुस्तक में लिख ले। प्रकाशित वाक्य 1 का 1 और 19। तो मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें इनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली है उन सब को लिख ले। परमेश्वर ने अपने वचन को लिखवाया। बाइबिल 60 छोटी पुस्तकों का एक पवित्र पुस्तकालय है। यह अद्वितीय पुस्तकालय दिव्य उत्पत्ति का प्रतीक है। ब्रह्मांड का रचने वाला ही इसका लेखक है। अलग अलग पीढ़ियों के अलग अलग स्थानों में रहने वाले और जीवन के विभिन्न पदों पर बैठे लगभग 40 पुरुषों को प्रभु द्वारा मूल पांडुलिपियों की तैयार करने के लिए चुने गए थे। उत्पत्ति लगभग 3500 वर्ष पूर्व यानी लगभग 1500 ईसा पूर्व में लिखा गया था। प्रकाशित वाक्य लगभग 1900 वर्ष पूर्व 97 ईस्वी में लिखा गया था। इस महान कार्य को पूरा करने में लगभग 1600 वर्षों का समय लगा। प्राचीन लेखकों ने पवित्र ग्रंथों की नकल कितनी सावधानी से की थी। पुनः आगे की गलतियों से बचने के लिए लेखकों ने विभिन्न पुस्तकों में छंदों और अक्षरों की संख्या गिनी और फिर प्रत्येक पुस्तक के मध्य छंद, मध्य शब्द और मध्य अक्षर को नोट किया। अपना आगे की गलतियों से बचने के लिए लेखकों ने विभिन्न पुस्तकों में छंदों और अक्षरों की संख्या गिनी और फिर प्रत्येक पुस्तक के मध्य छंद, मध्य शब्द और मध्य अक्षर को नोट किया। यदि कोई लेखक अपना काम पूरा करने के बाद अपनी गिनती को इन नोटों में मेल नहीं कर पाता था, तो पांडुलिपि की उसकी प्रति में कोई त्रुटि होती थी, जिससे या तो सुधारा जाना चाहिए था या उसकी प्रति को हटा दिया जाना चाहिए था। पुराने नियम के धर्म ग्रंथ। यीशु ने पुराने नियम के धर्म ग्रंथों के प्रति अपनी स्वीकृति कैसे दिखाई। और कुछ 14 का 49। मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे न पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ है कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। का 24-27। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय में की सब बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। 5:39। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। यीशु कहता है पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो, मतलब यीशु मसीह के समय में नया नियम नहीं लिखा गया था, केवल पुराना नियम ही था। लूका 24:27 में कहा सारे पवित्र शास्त्रों में से, अर्थात पुराना नियम। यूहन्ना 5:39 में यीशु ने कहा पवित्र शास्त्र यीशु की गवाही देता है। इस प्रकार से यीशु ने पुराने नियम के धर्म ग्रंथों के प्रति अपनी स्वीकृति दिखाई। यीशु ने पुराने नियम के शास्त्रों को कैसे विभाजित किया। पढ़ें लूका 24:44। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। उसने पुराने नियम के शास्त्रों को मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तक कहकर विभाजित किया। पुराने नियम में कितनी किताबें हैं?
उत्तर, पुराने नियम में 29 किताबें हैं। हमें पुराना नियम नाम का पहला प्रयोग 2 कुरिन्थियों 3 का 14 में मिलता है, जहाँ यह उस पुरानी भाषा को संदर्भित करता है जो इज़राइल को दिया गया था और उससे जुड़ी पवित्र ग्रंथों के संबंध में था। इजरा और उनके साथियों को आमतौर पर पुराने नियम के ग्रंथों को पहली बार संकलित और व्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है। लगभग 457 ईसा पूर्व कुछ किताबें बाद में जोड़ी गई होंगी। यह जानना रोचक है कि बाइबल की पुस्तकों के लिए कैनन शब्द का प्रयोग कैसे शुरू हुआ। मार्टिन हस्टी कहते हैं, कैनन शब्द का अर्थ है एक छड़ी, एक नियम, एक मानक कर। पुराने और नए नियम की पुस्तकों के संदर्भ में यह इंगित करता है कि ये रचनाएं और केवल यही ईश्वर के मन की संपूर्ण और आधिकारिक अभिव्यक्ति, विश्वास का एक वस्तुनिष्ठ मानक या नियम और जीवन और उद्धार से संबंधित मामलों में सार्वकालिक अंतिम न्यायालय है। बाइबल की पुस्तकों के संदर्भ में कैनन शब्द यह दर्शाता है कि इन पुस्तकों को स्पष्ट रूप से अन्य सभी सत्य से अलग और विशिष्ट रूप से दिव्य अधिकार से युक्त होने के रूप में चिन्हित किया गया है। नए नियम के शस्त्र, नियम के सामान्य विभाजन क्या है? उत्तर, नए नियम के 4 सुसमाचार, एक इतिहास की पुस्तक, 21 पत्र या चिट्ठियां और भविष्यवाणी की एक किताब शामिल है। क्या स्वयं प्रेरितों ने नए नियम की रचनाओं को पवित्र शास्त्र का हिस्सा माना था? पढ़ें 2 पत्रस 3 का 15 और 16। और हमारे प्रभु के धीरज को उधर समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उससे मिला तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितनी बातें ऐसे हैं जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों के समान खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं।